जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है यूपी टेट ईवीएस, ठीक, पर्यावरण अध्ययन, चैप्टर 1 पर्यावरण अध्ययन का परिचय। सबसे पहले हम पर्यावरण अध्ययन का परिचय, पर्यावरण पढ़ने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। ये यूपी टेट में ही नहीं, यूपी टेट के सिवा सी टेट और टेट में भी आता है, सभी टेट में आता है, ठीक है। स्टेट लेवल का जो टेट होता है सब में, लेकिन अभी हम यूपी टेट का पढ़ें तो यूपी टेट का ही देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन का परिचय, चैप्टर 1 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। इससे 4 क्वेश्चन नीचे दिया गया है, ठीक है। यूपी टेट, सी टेट, ऑल टेट, पर्यावरण अध्ययन, चैप्टर 1 पर्यावरण अध्ययन का परिचय, ठीक। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उससे हम रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। बस पूरा वीडियो देख कर जाएं, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन क्या है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। पर्यावरण अध्ययन वह विषय है जिसमें हमारे आसपास के प्राकृतिक, सामाजिक तथा मानव निर्मित वातावरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्राकृतिक भी है, सामाजिक भी है और मानव निर्मित, ठीक है। अगर एक लाइन में देखा जाए इसका तो हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है, वातावरण पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक, इसका परिभाषा है। इसमें क्या आते हैं, मनुष्य आता है, पशु पक्षी आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, जल आता है, वायु आता है, मिट्टी आती है, आदि सभी का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, इसमें हमारे चारों तरफ आप कुछ भी देख रहे हो, आपके क्या है, पर्यावरण के अंदर ही आता है वो सारी चीजें। मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। पर्यावरण का जो मुख्य उद्देश्य है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। प्रकृति का संरक्षण, पर्यावरण के प्रति जागरूकता क्यों बढ़ाना, देखिए आप पर्यावरण में क्या कर सकते हैं। आप ये मत कीजिए, नहीं तो जैसे कि आप कोई ऐसा चीज़ मत जलाइए जिससे वायु प्रदूषण हो, कोई ऐसा चीज़ मत कीजिए जिससे जल प्रदूषण हो, ठीक है। कोई ऐसा चीज़ मत कीजिए जिससे ध्वनि प्रदूषण हो, कोई ऐसा चीज़ मत कीजिए जिससे मृदा प्रदूषण हो। तो जागरूकता करना, ठीक है। पर्यावरण है तो हम हैं, ठीक। प्रकृति का संरक्षण करना, ठीक है। जो हमारे प्राकृतिक नेचर द्वारा दी गई चीज़ें हैं उसको मतलब बचा कर रखना, ठीक है। उसे पेड़ मत काटना, ठीक है। मिट्टी को मत बंजर करना। पर्यावरण और मानव के संबंध को समझना, पर्यावरण और मानव का संबंध कैसा है ये समझना, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसका मुख्य उद्देश्य है। पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण इन्वायरमेंट, माने परिधन आवरण। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो परिधन आवरण, माने हमारे चारों ओर, ठीक है। और आवरण यानी घेरा, ठीक है। अर्थात हमारे चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है, ठीक। पर्यावरण में शामिल क्या क्या है, जल है, वायु है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं। ये हमारे क्या है, सब प्राकृतिक संसाधन है। जीव जंतु भी हैं, मानव हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, हमारा घर, विद्यालय, सड़क, खेत, जंगल आदि ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। आपके सामने कुछ भी नजर आ रहा है वो सब क्या होगा, पर्यावरण होगा। पर्यावरण के प्रकार, ठीक है। पर्यावरण का मुख्य प्रकार है प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है, वो जो नेचर यानी गॉड के द्वारा बनाया गया है वो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण होगा। उदाहरण के लिए पर्वत हो गया, नदी हो गया, जंगल हो गया, हवा हो गया, ठीक। ये सब हमारा क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है, गॉड नेचर द्वारा बनाया गया है, ठीक, प्राकृतिक पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण भी देख लेते हैं। जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो उसे कृत्रिम पर्यावरण, कृत्रिम एनवायरनमेंट कहते हैं। उदाहरण सड़क हो गया, भवन हो गया, पुल हो गया, कारखाना हो गया, ये सब क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण के बाद देख लेते हैं। समाज और लोगों से संबंधित वातावरण जो है वो हमारा सामाजिक पर्यावरण कहलाता है। उदाहरण परिवार जो है वो हमारा क्या है, सामाजिक पर्यावरण। विद्यालय वो हमारा सामाजिक। संस्कृति, जो हमारा संस्कृति होती है वो भी हमारा सामाजिक पर्यावरण कहलाती है। रीति रिवाज,
ठीक है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति रिवाज होती है, वो भी पर्यावरण के अंतर्गत आती है, वो हमारा सामाजिक है। अब पर्यावरण का महत्व यानी ईबीएस का महत्व देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण अध्ययन का महत्व में हम क्या सबसे पहले पढ़ते हैं, पर्यावरण संरक्षण पढ़ते हैं। ठीक, यह हमें प्रकृति की रक्षा करना सिखाता है। संरक्षण क्या है, प्रकृति की रक्षा करना, जो हमारा नेचर द्वारा गॉड गिफ्टेड चीज दी गई है उनका क्या करो, तुम रक्षा करो। जागरूकता, लोगों को स्वच्छ अथवा संरक्षण की भावना विकसित होती है। लोगों में स्वच्छ अथवा संरक्षण की भावना विकसित होती है। नहीं हो रहा है तो आपको ज्ञान है तो आप कराइए। स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वच्छ पर्यावरण से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। अगर आपका आसपास पर्यावरण अगर गंदा है, ठीक है, तो आपको स्वास्थ्य भी नहीं सही रहेगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जैसे जल है, जल को दूषित मत होने दो, वन की कटाई मत करो, मिट्टी को भी दूषित मत होने दो, आदि को बचाने की शिक्षा मिलती है। ये सारी चीज़ों में, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण में मिलती है। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य क्या है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनना। ठीक है, अगर हम पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे तो हमारा पर्यावरण जल्दी जल्दी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे हमें क्या होगी, हमारे जीवन जीने में कठिनाई होगी। प्रकृति और मानव के संबंध को समझना, ठीक है, जो नेचर गॉड गिफ्टेड जो हमारा नेचर है उसके और हमारे दोनों के बीच में संबंध को समझो। एक एग्जांपल दे देते हैं, क्या तो गॉड, प्रकृति, नेचर जो हमारा है, हम मानव हैं, पेड़ पौधे हैं। अब देखो कितना बढ़िया है, O2 ये देते हैं, CO2 लेते हैं। ठीक है, अगर इन्हीं को काट दिया गया तो CO2 कौन लेगा, नहीं ले पाएंगे ना। तो ये किसके द्वारा, गॉड के द्वारा गिफ्टेड चीजें हैं, इनको संरक्षण करना बहुत जरूरी है। इनके संबंध को समझो, इनको काटने मत दो। पर्यावरणीय समस्याओं की जानकारी देना, क्या क्या समस्या है हमारे आसपास उसको जानकारी देना, उसका निजात भी करना। समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना, निजात वही समस्या जो है उसको समाधान करो। ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसकी क्षमता विकसित करो। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, यानी उनको क्रियोसिटी बनाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाना कि हाँ एक नई चीज सीख रहे हैं बच्चे। ईबीएस की विशेषताएं, पर्यावरण अध्ययन की विशेषताएं, बाल केंद्रित विषय। ठीक है, जो पर्यावरण की विशेषताएं उसमें जो विषय देखा जाए अगर बच्चों को, तो बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षण केंद्रित कभी नहीं होना चाहिए, बच्चों के अनुसार ही होनी चाहिए विषय। गतिविधि आधारित शिक्षण, अध्ययन में अगर देखा जाए तो अध्ययन में हम देखेंगे कि जो शिक्षण है तो बाल केंद्रित विषय होनी चाहिए। ठीक, और जो शिक्षण है गतिविधि एक्टिविटी लर्निंग के थ्रू ही होनी चाहिए, खेल खेल में उन्हें सीखना है। अनुभव आधारित ज्ञान, जो ज्ञान अनुभव के आधार पर हो वही दी जानी चाहिए। उनको स्थानीय परिवेश से जोड़ना है बच्चों को ताकि वो और जल्दी सीख सकें। सरल से कठिन की ओर, याद रखिएगा, सरल से कठिन की ओर, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक, जीवनोपयोगी विषय, ऐसा विषय नहीं कि हाँ लाइफ में कहीं काम ही नहीं है, जीवन में जो उपयोग हो, ठीक है, ईबीएस में वही चीज दी जाती है। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस कैसे पढ़ाया जाता है, क्यों आवश्यक है, ठीक, देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर, ठीक है, जो बच्चा कक्षा 5 तक होता है। ठीक, बच्चों को अपने आसपास की चीज़ों को जल्दी बच्चे जो अपने आसपास की चीज़ें होती हैं उनको जल्दी समझ लेते हैं ईबीएस के, अगर उनको पढ़ाया जा रहा है प्राथमिक स्तर पे। पर्यावरण के प्रति उनको जिम्मेदारी विकसित हो जाती है कि हाँ पापा ये पेड़ नहीं काटना चाहिए। ठीक है, एक पेड़ काटो तो उससे ज़्यादा पेड़ लगाओ, पेड़ काटना ही नहीं चाहिए, पेड़ काटना ही नहीं चाहिए। जल को ज़्यादा वेस्ट मत करो, जल दूषित मत करो। ठीक है, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जब ऐसे कहते हैं तो हाँ मतलब उनको ज्ञान है पर्यावरण के प्रति। अवलोकन शक्ति बढ़ती है। ठीक है, वो किसी चीज़ को देख कर अवलोकन कर लेते हैं, उनके अंदर वो शक्ति बढ़ती है। व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, कैसे एक दूसरे से बात करनी है, ये सारी चीज़ें बच्चों में ज्ञान प्राप्त होता है। ईबीएस शिक्षण विधियाँ, ईबीएस पढ़ाने की प्रमुख विधियाँ। अवलोकन विधि, किसी चीज़ का अवलोकन करके अगर आप पढ़ा रहे हो तो वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट, बहुत सही सटीकता से बच्चे उसे सीख लेंगे। बच्चों को देखकर सीखने देना, उनको देखकर सीखने दो, एक दूसरे का देखकर, ऐसा नहीं कि नकल करके। एक्टिविटी लर्निंग, मैंने क्या बोला, एक्टिविटी लर्निंग में, ठीक है, एक्टिविटी लर्निंग में बच्चा अगर एक बहुत बढ़िया दौड़ लेता है, एक बच्चा बहुत बढ़िया दौड़ लेता है तो दूसरा बच्चा नहीं दौड़ पाता है, तो उसको देख करके वो भी सीखेगा कि हाँ हम दौड़ें। ठीक है, तेज दौड़ें।
भ्रमण विधि, आप उनको लेकर जाके जाइए, ठीक है, पिकनिक पे ले जाइए। पिकनिक पे ले जा करके घूमना नहीं, उनको वहाँ की चीज़ों के बारे में विश्लेषण करना, ठीक है, सारी चीज़ें बताना कि देखिए ये ऐसा है, वो ऐसा है, सारी चीज़ें बताना। विद्यालय से बाहर ले जाकर अध्ययन कराना, जरूरी नहीं कि विद्यालय में ही अध्ययन कराओ, विद्यालय को बाहरी दुनिया से जोड़ो, विद्यालय से बाहर ले जाओ, ठीक है, उनका अध्ययन कराओ। परियोजना विधि, कार्य करके सीखना, कोई भी कार्य है उसे करके सीखेगा बच्चा। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न पूछकर ज्ञान विकसित करना, उनमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछो, ठीक है, उसके अंदर उनको ज्ञान विकसित होगी। गतिविधि विधि यानी एक्टिविटी वाली, ठीक है, खेल और गतिविधि द्वारा शिक्षण, ठीक है, उनको खेल में शिक्षा देना। ईबीएस और अन्य विषयों का संबंध, ईबीएस और अन्य विषयों का संबंध कैसा है, विषय संबंध, ठीक है, विज्ञान, अगर विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक, तो विज्ञान में उनको प्रकृति के बारे में जानकारी होगी, जीव जंतु के बारे में जानकारी होगी। सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो समाज और संस्कृति के बारे में उनको जानकारी होगी। गणित पढ़ रहे हैं तो उनको मापन और गणना के बारे में जानकारी होगी। भाषा पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ना और लिखना दोनों आ जाएगा। समस्याएं देख लेते हैं, पर्यावरणीय समस्याएं, प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, वनों का कटाई, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक, तो वायु प्रदूषण क्यों होता है? वायु प्रदूषण इसलिए होता है, ध्यान से देखिए कि मतलब वाहनों का धुआं, अगर वाहनों का धुआं देख लिया जाए तो वाहनों का धुआं जो कार्बन डाइऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब निकलती है, कहाँ जाती है? वायु में जाती है, और वायु से हम सांस लेते हैं, तो वायु प्रदूषण है। जल प्रदूषण, जल में कारखानों का जो कचरा होता है, ठीक है, अलग बड़े बड़े कारखाने होते हैं, कहाँ छोड़ देते हैं? जल में ही छोड़ देते हैं, तो उससे जल प्रदूषित होता है। ध्वनि प्रदूषण, तेज ध्वनि, ठीक है, तेज ध्वनि ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। वनों की कटाई करोगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा भैया, ना कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में बढ़ा रहेगा, तो ये क्या करेगा? ये हमारा ग्रीन गैस होता है, इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग आएगी, याद रखिएगा। प्रभाव, बीमारियां बढ़ती हैं। अब भाई ऐसा सारी चीजें होंगी तो क्या हो, बीमारियां बढ़ना जाहिर सी बात है। तापमान बढ़ेगा, तापमान क्यों बढ़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में है, ठीक, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने। सनलाइट पड़ती है, सनलाइट अगर मान लीजिए सनलाइट 42 डिग्री है, ठीक, 42 डिग्री है, तो ये ग्रीन गैस होता है, और इसको पार करके आएगा तो वो और हीट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये गर्म गैस होती है, और गर्म गैस सनलाइट उसको पार करके आएगी तो 42 से 45 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 45 हो जाएगी। ऐसे ऐसे इंक्रीज हो जाती है। सूर्य तेजी से नहीं चमक रहा है, ये सारी प्रॉब्लम क्या है? हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, CO2, CO और CFC, ये सारी चीज़ें ये हमारे तापमान को और क्या कर देती हैं? गर्म कर देती हैं। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। पर्यावरण संरक्षण के उपाय देख लेते हैं। अधिक पेड़ लगाएं, जल बचाएं, प्लास्टिक का कम उपयोग करें। प्लास्टिक जो हम उपयोग करते हैं मिट्टी में जाते दब जाती है, इससे क्या हो जाता है? सॉइल हमारी बंजर हो जाती है। स्वच्छता रखें, प्रदूषण रोकें। नारा क्या है? पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, जल ही जीवन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, याद रखिएगा। पूछे जाने वाले तथ्य क्या है? EBS प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है। EBS प्राथमिक स्तर पर बच्चों को देखोगे तो EBS पढ़ाया जाता है। EBS अनुभव आधारित विषय है, यानी ये हमारा अनुभव के आधार पर, ये जो हमारा अनुभव होता है उस पर आधारित होता है। EBS का संबंध दैनिक जीवन से है, ठीक है। देखते हो EBS में बहुत सारे पेड़ पौधे, जल, सारी चीज़ों के बारे में होता है। EBS में स्थानीय परिवेश का बहुत महत्व है, याद रखिएगा, बहुत महत्व है। स्थानीय परिवेश जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे उसमें EBS में देखने को मिलता है। गतिविधि आधारित शिक्षण सबसे प्रभावी माना जाता है। अगर बच्चों को खेल खेल में सिखाओगे तो वो सबसे ज़्यादा बहुत जल्दी सीखेंगे। इंपॉर्टेंट MCQ देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, पूरा वीडियो देख के जाना। पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है? पर्यावरण शब्द का अर्थ है हमारे क्या है? जल है या वायु है या चारों ओर का आवरण है या मिट्टी है।
ठीक है। तो परिधन आवरण, परि माने हमारे चारों ओर, चारों ओर, आवरण, आवरण का आवरण, ठीक है, हमारे चारों ओर का आवरण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जाएगा, ठीक है, पर्यावरण शब्द का अर्थ। ईबीएस किस स्तर पर पढ़ाया जाता है? अभी ऊपर आपने पढ़ा ईबीएस प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है, विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाने की जरूरत नहीं। केवल वाला काट देना, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारा ईबीएस किस पे? प्राथमिक स्तर पे पढ़ाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए, हमने पर्यावरण पढ़ा है प्राकृतिक और मानव निर्मित और सामाजिक पर्यावरण, तो इनमें से प्राकृतिक पर्यावरण कौन सा है? सड़क जो है हमारा मानव निर्मित हो जाएगा, ठीक, भवन मानव निर्मित हो जाएगा, पुल मानव निर्मित हो जाएगा, नदी हमारा प्राकृतिक, सीफा चेन्नई राइट आंसर हो जाएगा। ईबीएस में कौन सी विशेषता है? रटने वटने जैसे है तुरंत काटो, ठीक है, केवल तुरंत काटो, केवल तुरंत काटो। लास्ट में क्या बचा? बी नंबर, गतिविधि आधारित, बच्चे खेल खेल में सीखेंगे, ठीक, तो बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर। निष्कर्ष में देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को प्रकृति, समाज तथा अपने आसपास के वातावरण को समझने में सहायता मिलती है। याद रखिएगा, पर्यावरण बहुत जरूरी है सिखाना। यह बच्चों में जागरूकता, संवेदनशीलता तथा पर्यावरण संरक्षण यानी बचाव की भावना विकसित करता है, ठीक, ये सारी चीजें पर्यावरण में मिलती हैं। धन्यवाद, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो।